हेलो गाइस, मैं आपको याद करवाने के लिए जा रहा हूं यहां पर सेक्शन नंबर 35A डी, जहां पर स्पेसिफाइड बिजनेस पर 100% डिडक्शन मिलता है। बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 ने यहां पर ऑप्शन वाला जो है फैसिलिटी डाल दिया कि ऑप्ट कर सकते हो। यहां पर एक लिस्ट दिया गया है स्पेसिफाइड बिजनेस का, जिसमें 100% डिडक्शन मिलता है अगर स्पेसिफाइड बिजनेस आप करते हो तो। अभी इस सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी चैप्टर पढ़ाते वक्त में मैंने बताया है। यहां पर मैं पूरा लिस्ट बताने के लिए जा रहा हूं, सेक्शन 35A डी का आपको याद करवाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सअप करके बोला था कि सर सेक्शन 35A डी का मेमोरी टेक्निक से याद करवा के दो। तो यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी में मैं ऑडिट करने के लिए गया था। ऑडिट पे आप जाते हो तो अक्सर जो है ना, आप कहाँ पे रहते हो, होटल में रहते हो। तो 2 स्टार और अबव कैटेगरी के होटल में मैं टिका था। वहाँ पर एसी काफ़ी तेज चल रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन एयर कंडीशन की वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा कोल्ड जैसा महसूस होने लगा। कोल्ड जैसा महसूस होने लगा तो वापस जो है ना, लौटते वक्त में मुझे वेयर हाउस का भी कुछ काम था। वेयर हाउस में भी कुछ फाइल्स वगैरह सब देखने थे। तो वहां पर जो है ना, मैंने देखा कि वेयर हाउस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेयर हाउस होता है और शुगर का स्टोरेज होता है। चीनी का और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेयर हाउस होता है। ये चीज मैंने देखा। अब मुझे सर्दी काफी तेज हो गई, कोल्ड मुझे बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन काम इतना जरूरी था करना। ठीक है, उसमें जो है ना, काम करना इतना जरूरी था। तो कोल्ड चेन फैसिलिटीज करके एक आता है पॉइंट, जिसमें बहुत सारे कोल्ड चेन फैसिलिटीज, जिसमें मुख्य तौर पे एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिलेटेड चीजों का। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। फिर मैं धोनी से मिलने के लिए गया, मुझे मौका मिला धोनी से मिलने का, तो मैं उसके डेयरी फार्म में गया। तो देखा मैंने वहां पर जो है ना, वहां पर भी जो है ना, कोल्ड चेन फैसिलिटीज जो है रखी हुई लगी हुई है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मीट एंड उसका प्रोडक्ट, उसके रिलेटेड चीज़ें काम भी मुझे करनी पड़ी। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बोला, आपको गौर करना है। मैंने सबसे पहले आपको बोला 2 स्टार और अबव कैटेगरी का होटल। दूसरी बात मैंने आपको बोली वेयर हाउस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और जो शुगर स्टोरेज वाला वेयर हाउस होता है, केवल दो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और शुगर स्टोरेज वाला। उसके बाद मैंने बोला कि कोल्ड चेन फैसिलिटीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, मीट एंड इट्स प्रोडक्ट का और डेयरी प्रोडक्ट का। ठीक है, ये बात मैंने आपको बोली। अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मैं घर आ गया। घर जब मैं आया तो मैंने देखा कि गैस में जो है ना, गैस पाइपलाइन लगा हुआ है मेरे घर में। तो मैंने देखा कि उसमें गैस आ ही नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब मैं गर्म पानी कहाँ से पीता, मैं बहुत परेशान हो गया। तो गैस पाइपलाइन से यहाँ पर हो गया क्रॉस कंट्री जो गैस पाइपलाइन होता है वो। तो क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन में नेचुरल गैस, क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल। ठीक है, क्रॉस कंट्री ये जो है ना, 3 पाइप आपको दिख रही है सामने में, एक नेचुरल गैस, एक एक क्रूड और तीसरा पेट्रोलियम ऑयल। ये भी क्रॉस कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री वाला गैस पाइपलाइन की बात हमने की। तो यहाँ पर गैस से हो गया क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब लगने लगी ना, तो मुझे लगा अब हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। जब मैं हॉस्पिटल में गया तो देखा कि 100 से ज़्यादा बेड है हॉस्पिटल में, 100 से ज़्यादा बेड है हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे एक भी बेड मिला नहीं। तो मैं डर गया पूरी तरह से और मैं वापस घर चला आया। लेकिन मैं घर आते वक्त में रास्ते में मैं सोचने लगा कि भैया अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो घर में जो है ना, फैमिली मेंबर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो अब इस सिचुएशन में मुझे घर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाया, तो उसने बोला कि जो स्लम में मेरा एक कमरा है उसमें जाके रह ले तू। ठीक है, तो जब मैं स्लम में गया रहने के लिए, तो स्लम रीडेवलपमेंट एंड रिहेबिटेशन, यानी कि स्लम का रीडेवलपमेंट चल रहा था गवर्नमेंट स्कीम के तहत। तो मैं बड़े परेशान होकर दूसरे फ्रेंड को मैं कॉल लगाता हूँ, तो बोलता है कि एक काम कर, मैंने अभी अभी हाल में एक अफोर्डेबल हाउस खरीदा है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत मैं अफोर्डेबल हाउस में चला गया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जब अफोर्डेबल हाउस में मैं गया, तो मेरे को मन किया कि एक बार छत पे जाके घूम के आता हूँ। तो मैं छत पे जाके गया तो मैंने देखा ना कि बहुत सारे जो है ना, फर्टिलाइजर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और मैंने देखा कि मधुमक्खी का भी पालन हो रहा है। तो उसके बाद जो है ना, फिर मैं वापस नीचे चला आया। मैंने बोला कि कोरोना होने के बाद इधर उधर घूमनी अच्छी बात नहीं है। फिर मुझे पता चल गया कि मेरा टेस्ट चला गया है और मेरा स्मेल चला गया है। तो वेफर मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने क्या किया ना, वेफर जो है ना, वो खाने की इच्छा जताई। तो वेफर में मतलब यहाँ पर ये वाला वेफर नहीं होता है, सेमीकंडक्टर वेफर एंड फैब्रिकेशन होता है, सेमीकंडक्टर वेफर एंड फैब्रिकेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब मैंने वेफर मंगवाई, उसका टेस्ट भी मुझे नहीं आ रहा था। मैं समझ गया मेरी हालत बहुत खराब है और हॉस्पिटल में वेंटिलेटर मिलने वाला नहीं है। तो मैंने घर में ही सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप एंड मेंटेन करो, यानी कि होम वेंटिलेटर बनाओ, होम वेंटिलेटर बनाओ, ऐसा मैंने सोचा। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, फैसिलिटीज, यहाँ पर होम वेंटिलेटर का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप एंड मेंटेन करना, ये पॉइंट भी कवर हो जाता है। फिर मैं यहाँ पर अफसोस करते रहा और सोचते रहा कि यार आयरन ओर के वाला जो स्लरी पाइपलाइन था ना, उसका जब हम लोग ऑडिट करने के लिए चले जाते तो ज़्यादा बेटर होता। नहीं तो कस्टम पोर्ट पे चले जाते, इनलैंड कंटेनर डिपो या कस्टम फ्रेट स्टेशन पे, तो शायद मुझे कोरोना नहीं हुआ होता। ये चीज़ जो है ना, मैं सोचने लगा। ये सोचते सोचते मैं बहुत परेशान हो गया। अब इसी के साथ ये कहानी जो है ना, खत्म होती है। इसमें मैं सारी चीज़ें एक बार पॉइंट आपको दोहरा देता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला, सबसे पहले बोला होटल के बारे में, 2 स्टार और
अबव कैटेगरी का होटल। उसके बाद वेयर हाउस में 2 वेयर हाउस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर करने का और शुगर स्टोर करने का। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं, मैंने यहाँ पर कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ में बोला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, डेयरी प्रोडक्ट, मीट एंड ओट्स का प्रोडक्ट वगैरह सब जो होता है वो। उसके बाद मैंने बोला पाइपलाइन में जो आपका गैस पाइपलाइन हो गया, नेचुरल गैस वाला और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल वाला क्रॉस कंट्री। उसके बाद फिर जो है ना हॉस्पिटल में मैंने देखा मिनिमम 100 बेड, 100 से ज़्यादा बेड वाला, मिनिमम 100 बेड होना चाहिए, ठीक है। उसका जो है डेवलपमेंट मेंटेन वगैरह सब जो करते हैं। हाउस में मैंने देखा स्लम रीडेवलपमेंट एंड रिहैबिटेशन, उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, उसके बाद फर्टिलाइजर प्रोड्यूस हो रहा था। उसके बाद जो है ना जो हनी बी होता है उसका पालन पोषण हो रहा था शहद के लिए और बी वैक्स के लिए। उसके बाद जहाँ तक मैंने बोला वेफर, तो सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन का जो यूनिट्स बनाना होता है वो सारी चीज़ें। फिर मैंने बोला कि होम वेंटिलेटर बनाऊंगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेंटेन करना। उसके बाद मैंने बोला आयरन ओर के लिए चला जाता स्लरी पाइपलाइन और इनलैंड कंटेनर डिपो एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 4 अप्रैल को मेरे को 4 अप्रैल 2021 को मुझे कोरोना पॉजिटिव जो है वो आया। मैंने काफ़ी टाइम लगाया, लेकिन फाइनली मैं रिकवर कर गया और मैं घर में ही रिकवर हुआ हूँ। मुझे काफ़ी टाइम लगा और मुझे थोड़ी सी वीकनेस अभी तक है। तो अगर इससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको होती, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं कैसे इससे बाहर आया, क्या क्या चीज़ें मुझे फेस करना पड़ा, तो आप इसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि 9771165002 व्हाट्सअप नंबर मेरा नोट कर लिया होगा आपने। और एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि किसी भी टीचर का या किसी भी बुक का फोटो खींच के आप मुझको देते हो और बोलते हो कि ये डाउट मुझको बताओ, ये सॉल्व करके मुझको बताओ, तो वो चीज़ मैं नहीं करने वाला। मैं आपके मैसेज को देख के ब्लू टिक करके इग्नोर कर दूंगा। क्योंकि आप डाउट पूछो तो डाउट पूछने का भी एक तरीका होता है। किसी भी टीचर का किसी भी बुक का फोटो ऐसे करके खींच लेते हो और उसके बाद डाउट दे देते हो, तो वो मैं सॉल्व नहीं करने वाला। वो तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका जो भी डाउट होता है या तो ऑडियो रिकॉर्ड करके आप मुझको भेजो, नहीं तो आप मुझको व्हाट्सअप टाइप करके भेजो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। अगर इस तरह के कोई सेक्शंस वगैरह में आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर कहीं पर आपको याद करने की प्रॉब्लम आ रही है, मेमोरी टेक्निक की ज़रूरत आपको लग रही है और आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ जो है ना आप मुझे व्हाट्सअप करके ये भी बोलो कि जीएसटी और इनकम टैक्स में, केवल जीएसटी और इनकम टैक्स के अलावा कुछ मत बोलना, क्योंकि 2 सब्जेक्ट पे मेरा पूरा कमांड है। भले ही मैं सीए फाउंडेशन को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको अगर मेमोरी टेक्निक की ज़रूरत होती है तो आप मुझसे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना। 9771165002 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसको सेव जरूर कर लो, क्योंकि स्टेटस में मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लगाते रहता हूँ जो आपके काम की होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस जो है ना आपको पसंद आया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको आप शेयर करोगे। और प्लीज़ इतना मेहनत के बाद इतना छोटा सा वीडियो बनाने के लिए आपको पता है 2 घंटे के लगभग मेहनत लग जाता है। अभी तो लॉकडाउन वगैरह की वजह से जो है ना उसका जो इमेज वगैरह सब होता है वो खुद ही जो है ना वो बनाना पड़ता है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि इतने के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।